भी करके कल गांव पहुंचना है। डैम, वेदिका जी के तो काफी बुरे हाल हुए होंगे, काफी घबरा गई होगी बेचारी। उनका नंबर मेरे फोन पे ब्लॉक्ड है, मुझसे गलती से हुआ होगा। डैम, हो सकता है उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की होगी। उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? आर्या का फोन अभी भी बंद आ रहा है। उसने कहीं मेरा नंबर तो ब्लॉक नहीं कर दिया ना गुस्से में? ऐसी बात कर रही हूँ वेदिका, मैंने भी फोन ट्राई किया है, नहीं लग रहा है उसका फोन। सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती। क्यों तुम अपने आप को कोस रही हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, और थोड़ी देर में हम आर्या की लोकेशन में पहुंच जाएंगे। बस आर्या वहां नहीं होगी। हीरो बनना इतना आसान नहीं होता ना, अभी थोड़ा और ड्रामा बाकी है। चल उस औरत को फोन लगा, फोन उठाए तो हमारी मांगे बता देना क्या क्या है। चल फोन लगा। आर्या, 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 आर्या। किसी का फोन आया था, कोई गुंडे बदमाश जैसे लग रहे थे। कहता है आर्या उसके कब्जे में, 30 लाख रुपए दो और आर्या को लेके जाओ। 30 लाख? 30 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी? 30 लाख अगर पैसे नहीं दिए तो आर्या को नहीं 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 आर्या को कुछ नहीं होगा। आर्या को कुछ नहीं होगा। हे भगवान, भगवान आर्या को बचा लो, भगवान आर्या को बचा लो। वेदिका, आर्या को कुछ हो जाएगा तो। वेदिका तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे का अरेंजमेंट करूंगा, मैं अपनी आर्या को बचा के लाऊंगा। आर्या को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आर्या को। वेदिका तुम सुन रही हो? भगवान आर्या को कुछ नहीं। वेदिका, मैं अपनी आर्या को कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। चिंता मत कीजिए चाची जी। कैसे चिंता नहीं करे गौरी, बेटा है हमारा। न जाने क्या हाल किया होगा उन जल्लाद पुलिस वालों ने उसके साथ। चाची जी रोइए, दीपक जी गए हैं ना, वो साहिल को लेकर आते ही होंगे। बढ़िया माँ। साहिल का नहीं आया तुम्हारे साथ? तुम पुलिस चौकी तो गए थे ना? गए थे बढ़िया माँ, मगर मगर क्या दामाद जी? माइंड ना करेगा चाची जी, साले साहब पुलिस स्टेशन पहुंचे ही नहीं, बीच रास्ते में ही भाग गया पुलिस की गाड़ी से। वेदिका जी की बेटी के लिए परेशान था वो। इंस्पेक्टर साहब बताए हमसे कि बार बार उसी के बारे में पूछ रहा था। चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं हम। जिस दिन से हमारी बेटी की जिंदगी में आई है, हमारे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हे भगवान, रक्षा करना हमारे बच्चे की इस जाल से। अंजना, जब तुम्हारा बेटा ही पराया करती है तो भगवान का करेंगे।
अपने परिवार से ज्यादा वो मकान मालकिन की चिंता है तुम्हारे बेटे को। वो ऐसे नहीं सुधरेगा। न जाने क्या करने वाली है भाभी जी को। वेदिका और भाभी जी की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने बेटे की आहुति दे दे। हेलो साहिल। वेदिका जी मैं बाराबांकी पहुंच गया लेकिन आर्या यहाँ नहीं है। उसका मैंने फोन भी ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लग रहा उसका। कुछ पता चला वो कहाँ है? साहिल आर्या को। वेदिका जी प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए, मैंने आर्या को नहीं भगाया। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? साहिल आर्या किडनैप हो गई है। What? आर्या किडनैप हो गई? ये किसने बताया आपको? किडनैपर का फोन आया था, उन्होंने पैसे मांगे। गौतम गए हैं पैसे लेने। वेदिका जी मैं जानता हूँ आर्या आपके लिए क्या है और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन इस वक्त आपको शांत रहना है हमेशा की तरह। आप शायद अपने बारे में ये नहीं जानती, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सब आपकी तरफ देखते हैं और शांत हो जाते हैं। वेदिका जी प्रॉमिस कीजिए कि आप शांत रहेंगी और आप स्ट्रांग रहेंगी। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं डालेंगे आप। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आर्या को ढूंढ के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान पे क्यों ना खेलना पड़े। और प्लीज और मुझ पे यकीन कीजिए वेदिका जी, बाकी लोगों पे नहीं जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, प्लीज। थैंक्स साहिल, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। नहीं है कोई घर पर। है? जानते हैं हम कि तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है, लेकिन जब वो वापस आए तो बोल देना उससे कि जरा अपनी उम्र का लिहाज और थोड़ी सी शर्म करे। हद होती है एक जवान लड़के की जिंदगी में जबरदस्ती घुसपैठ करने की। अरे चुप कर बुढ़िया, घुसपैठ हमारी बेटी नहीं तेरा बेटा कर रहा है। 10 बार निकाल चुकी है वो हमारे घर से बाहर, उसे फिर लौट के आ जाता है। जानते हैं आता है वो, क्योंकि भिखारियों की मदद करना हमने अपने बेटे को सिखाया है। तुम्हारी बेटी हमारे बेटे के सामने टसवे बहाती रहती है और उसका मन पिघल जाता है तो लौट के आ जाता है। एक बात कान खुल के सुन ले, हमें नहीं जरूरत तेरे बेटे की। शादी कर रहे हैं हम अपनी बेटी की, और ऐसी धूमधाम से करेंगे ना कि तेरी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। हाँ। गौतम नाम है हमारे होने वाले दामाद का। अमेरिका में रहता है, डॉलरों में कमाता है, पैसा बंगला गाड़ी सब है उसके पास। तेरा जो ये महल है ना यहाँ, वो उसके बंगले के आगे कबूतर खाना लगता है। हाँ, तो एक काम कर, निकल ले यहाँ से है? और दोबारा हमारे मोहल्ले में अपना थोपड़ा मत दिखाना, समझी? जब देखो चली आती है मुंह उठा के, पता नहीं कब इन गरीबों से छुटकारा मिलेगा हमें। हम जबरन फिक्र में पड़े थे कि कैसे टाले इस बला को, और यहाँ हाल अपने आप निकल आया। इधर वेदिका के हाथ पीले होंगे और उधर एक काला साया हट जाएगा हमारे बेटे की जिंदगी से। ये खबर जब साहिल तक पहुंचेगी ना, तभी निकल पाएगा हमारा बेटा इस अधेड़ उम्र की औरत के चुंगल से।
चिंता नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्या कर रहा है बे? चल। अबे दिमाग फिर गया क्या तेरा? अरे हम तो थोड़ा मजा ले रहे हैं, पर तुम्हें काहे मिर्ची लग रही है बे? बाराबंकी में सर्दी बहुत है, थोड़ी गर्मी तो ले लें। अबे साले दिए ना कंटाप घुमा के तो गर्मी आ जाएगी, समझे? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? भाग गई। बोल, क्या क्या मतलब भाग गई? साले हरामखोर, एक छोटा सा काम ठीक से नहीं हुआ, जाओ ढूंढो उसे। आर्या, हाँ काय तू? गुंडे। सुन सुन सुन, तुझे लोकेशन मैसेज करने आती है? मुझे अपनी लोकेशन अभी मैसेज कर। हाँ। और सुन, रोना मत, मेरा वादा तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अभी लोकेशन भेज और फोन साइलेंट पे रख और कहीं छुप जा। छोटा पैकेट, क्या हो गया इसके फोन को? फोन डेड हो गया। जीपीएस तो ये लोकेशन बता रहा है। कहाँ हो गया आर्या? आर्या! अब तेरे को कौन बचाएगा? कौन आएगा यहाँ? हैं? कोई है? कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ तुम और मैं। आर्या! चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। क्या कर लेंगे तुम? हैं?
तू ठीक है मेरा छोटा पैकेट? कुछ नहीं हुआ तुझे? मैं आ गया ना तेरे पास? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। चल संभाल के आ रहे। हेलो वेदिका जी, जी आर्या मेरे साथ है और वो ठीक है, सेफ है वो। साहिल को आर्या मिल गई। मुझे उससे बात करवाओ प्लीज, बात करवाओ। फिलहाल सॉरी, वो मैं उसे घर ही लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ हम पहुंच रहे हैं। जी बाय। साहिल ने आर्या को बचा लिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने तुमसे कहा था ना गौतम, साहिल ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा जल्दी चलो, घर चलो, वो वहीं लेकर आ रहा है। चलो चलो। मैं तेरे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा छोटा पैकेट। मैं वेदिका जी से प्यार तो करता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि कल हमारा रिश्ता क्या होगा। पर मैं हमेशा तेरा दोस्त रहूंगा और ये दोस्त तुझे हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक्स गौतम, तुमने आर्या के लिए जो किया आज, वो थैंक यू। थैंक्स कह के पराया मत करो वेदिका। जो भी किया अपना समझ के किया। एक बात कहूँ? बोलो। अब तुम आज आर्या से मत मिलो। पता नहीं उस बच्ची के मन में क्या क्या चल रहा होगा। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, फिर तुम मिलना उसे। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं समझ सकता हूँ 15 साल की बच्ची के लिए ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, कोई उसके पापा की जगह ले। थैंक्स। मेंशन नॉट। आगे नालायक, तुम आनेगी नहीं ना जब तक तेरी नानी मरेगी नहीं। और तूने क्या बेड़ा उठा रखा है हमारे परिवार की रक्षा करने का?